देखो साहब, सपने में तो कुछ भी पार हो जाता है, लेकिन वो बात सपने में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के गंभीर नेताओं से अगर आप खुद बात कर लीजिए तो कलम घसीट घसीट के वो 260 270 तक पहुंच रहे हैं। स्पष्ट दिखा रही है कि वो नर्वस हैं और वो डर रहे हैं। उनको लगता है कि जो 400 तो छोड़ो, 200 का लक्ष्य भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। फिर एक जो खबरें आ रही थी बार बार हरियाणा से, वो ये था कि हरियाणा में जहां इनके पास शायद 7 8 9 सांसद थे, खबर ये है कि 2-1 सांसद भी इनके लिए जीतना बहुत भारी पड़ रहा है। जो है वो कांग्रेस से कब तक तय हो जाएंगे और क्या इस बार आप लोग उतनी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि मार्जिन, वोट ऑफ मार्जिन जो था पिछली बार वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। देखिए, वोट ऑफ मार्जिन तो 2009 में हमारा बहुत था, 2014 में हम सब हार गए। तो वोट ऑफ मार्जिन का नहीं होता है, हर चुनाव अलग होता है। और जो पारंपरिक वोटर है वो किसी पार्टी का सेट नहीं है। अगर आप देखें कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की को आप कंबाइन कर देते हैं तो 3-4 सीटों में तो हम बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे थे उस समय भी। तो देखिए क्या बनता है। और मेरा ये कहना है कि अगर आम आदमी और कांग्रेस साथ होती है तो हम लोग 2+2 जो होता है ना, कहा जाता है कि 4 बनेगा, 4 नहीं 5-6 भी बन सकते हैं। तो दिल्ली में जो नतीजा आएगा ना, वो मेरे हिसाब से जितनी अभी तक की अटकलें बनी थी उनसे बिल्कुल विपरीत आएगा। सर, जैसे आपने जोड़ने वाली जो बात कही, ऐड की जो बात कही है, सर यूपी में लगभग 19 के चुनाव। भैया यूपी में मुझे कोई आइडिया नहीं। आप यूपी का यूपी वालों से पूछो, मुझसे काहे पूछ रहे हो। दिल्ली में कब तक उम्मीदवार ये नहीं मालूम। आप PICC के बंगले में खड़े हैं, यहाँ वो लोग हैं जो आपको ये जवाब दे पाएंगे। उनसे बात करो। लेकिन देरी होने से क्या आपको नहीं लगता कि चीजें जो नहीं, देखिए कैंडिडेट केवल एक पोस्टर का चेहरा होता है, चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता। और मैं कम से कम 3-4 बार कॉन्स्टिट्यूंसी में होकर आया हूँ किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम में। कार्यकर्ता वहाँ तेजी से काम कर रहा है और उत्साहित है। भाजपा ने तमाम सीटें जीतने के लिए और 400 पार का जो नारा दिया है, दिल्ली में उनके पास तमाम सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि 400 पार का नारा है ये, और फिर कई दूसरी ऐसी चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या 400 पार कर पाएगी? अब देखो साहब, सपने में तो कुछ भी पार हो जाता है, लेकिन वो बात सपने में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के गंभीर नेताओं से अगर आप खुद बात कर लीजिए तो कलम घसीट घसीट के वो 260 270 तक पहुंच रहे हैं। तो जो उनके सबसे प्रबल समर्थक हैं वो हम लोगों को जब डराते हैं बातचीत में तो 260 तक पहुंचाते हैं, तो समझ लो कितनी पहुंचेगी उनकी। में जो खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया, क्या लग रहा है कि ये चुनाव नहीं, कुछ नहीं, ये तो नाटक है। देखिए तो क्या मतलब है, चुनाव के 5 दिन पहले अभी आचार संहिता लग जाएगी, 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री बदलने का क्या मतलब है। सामान्यतः मुख्यमंत्री तब बदले जाते हैं जब या तो उनका प्रशासन खराब रहा या कोई उनको और कारण है और लगता है पार्टी को कि वो हार रहे हैं। तो एक तो बात स्पष्ट हो गई कि उनको खट्टर की सरकार पर, उनके मंत्रिमंडल पर भरोसा नहीं है। अब किसी को भी बनाए, खट्टर को ही दोबारा बनाए, किसी को भी बनाए। फिर एक जो खबरें आ रही थी बार बार हरियाणा से, वो ये था कि हरियाणा में जहां इनके पास शायद 7 8 9 सांसद थे, खबर ये है कि 2-1 सांसद भी इनके लिए जीतना बहुत भारी पड़ रहा है। तो इनको ये लगता है कि लोगों का असली मुद्दों से, विकास की बातों से ध्यान हटाकर इसने इस्तीफा दे दिया, उसको दोबारा लिया, ये चर्चा में ज़्यादा होगा। तो चर्चा में ये अपनी साख बचा पाएंगे। सर, क्या ये बीजेपी को ये लग रहा है कि बाद में लहर खत्म हो जाएगी बीजेपी विधानसभा चुनाव में? क्या उसका फायदा साथ में लोकसभा का चुनाव करा के किया जाए? हो सकता है, देखो हो सकता है, वो तो राज्य सरकारों के ऊपर है। लेकिन जब अगर वो दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये दिखता है कि उनकी कमजोरी फिर सामने आने लगी। उनको लगता है कि बिना विधानसभा साथ कराए हम लोग सांसदों की सीटें नहीं जीत पाएंगे, या जैसा भी है। तो जब ये चीज़ें करते हैं तो ये दिखने लगता है, क्योंकि देखिए पहले भी चुनाव बीजेपी जीती, ऐसा नहीं, लेकिन उस समय ये सब हथकंडे उन्होंने चुनाव के 1 महीने पहले नहीं किए थे। अब की बार जो कर रही है वो ये बात स्पष्ट दिखा रही है कि वो नर्वस हैं और वो डर रहे हैं। उनको लगता है कि जो 400 तो छोड़ो, 200 का लक्ष्य भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। क्या लगता है सर, क्या JJP इंडिया गठबंधन में आने के आसार? देखिए ये मुझे नहीं पता, ये JJP जाने। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, मुकुल वासनिक जी की कमेटी है, वही इन चीज़ों को तय करती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को बुलाया है, JJP ने अपने विधायकों को बुलाया है, क्या कुछ नया समीकरण बनता है? देखिए ये मैं नहीं जानता हूँ, कुछ न कुछ हो सकता है, बनता हो नहीं बनता हो, पर ये तो हरियाणा से ही पता चलेगा। सर, जैसे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक सीट दी गई है, क्या हरियाणा में तो कोई
आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई वर्चस्व है नहीं? नहीं, देखिए, जब आप बड़ा गठबंधन करते हैं तो पार्टियों के बीच में आपस में एडजस्टमेंट होता है। समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में भी एक सीट मिली है, तो ये गठबंधन होते हैं। और ये गठबंधन कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपका वोट ना हो लेकिन आपके पास ऐसे नेता हो जिनका अपना अपना एरिया में वर्चस्व हो, तो उसको हिसाब से देखा जाता है कि एक बड़ी पिक्चर भी जाए कि नहीं, हम लोग हर पार्टी मिलके साथ कर रहे हैं, और एक इसकी अच्छी, एक लोगों के बीच में अच्छी तस्वीर जाती है।